2025 में भारतीय इक्विटी मार्केट में आईपीओ की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है। कंपनियां बड़े वैल्यूएशन पर शेयर बेच रही है और रिटेल निवेशक उत्साह से बोली लगा रहे हैं। लेंसकार्ट जैसे हाई वैल्यूएशन आईपीओ भी भारी सब्सक्रिप्शन हासिल कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या निवेशक इस उत्साह में जोखिम को अनदेखा तो नहीं कर रहे। 2025 में 13 नवंबर तक 90 आईपीओ आ चुके हैं, जिन्होंने कुल 1.51 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह आंकड़ा 2024 के बराबर है। लेंसकार्ट का 70,000 करोड़ रुपए वाला वैल्यूएशन वाला आईपीओ सबसे चर्चित रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की अनुमानित कमाई के करीब 230 गुना बैठता है। इसके बावजूद रिटेल बुक 7.56 गुना सब्सक्राइब हुआ। पूरे साल औसत सब्सक्रिप्शन 24 गुना से ऊपर रहा। यह बताता है कि रिटेल निवेशक कितने एक्टिव हैं। लेकिन हर आईपीओ का यह उत्साह हमेशा फायदेमंद नहीं होता। 2021 से 2025 के बीच आए लगभग 40% आईपीओ आज भी अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी शुरुआती चमक के बाद कई कंपनियां का असली परफॉर्मेंस निवेशकों को निराश कर देता है। नए आईपीओ लाने वाली ज़्यादातर कंपनियों के पास लंबा वित्तीय रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए उनके जोखिम बाद में सामने आते हैं। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं आईपीओ में कूदने से पहले कंपनी का पूरा विश्लेषण जरूरी है। एनालिस्ट दीपक जसानी के मुताबिक निवेशकों का कंपनी का पीई, पीबी और सेक्टर की दूसरी कंपनियों में तुलना जरूरी करनी चाहिए। सेबी के दायरे में आरएचपी में यह आंकड़ा मौजूद होते हैं, लेकिन कई बार कंपनियां महंगे पीयर्स चुनकर अपना वैल्यूएशन जायज साबित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए खुद रिसर्च बेहद जरूरी है। बता दें कि घाटे में चल रही कंपनियों की पीई लागू नहीं होते। ऐसे में एविटा जैसे मैट्रिक्स देखें। जसानी कहते हैं मजबूत ब्रांड, मैच्योर बिजनेस और अच्छा कैश फ्लो रखने वाली कंपनियां आईपीओ के लिए बेहतर होती है। डिविडेंड का इतिहास भी भरोसे का संकेत देते हैं। वहीं कई लोग सिर्फ पहले दिन के गेन के लिए आईपीओ लेते हैं, लेकिन हर आईपीओ लिस्टिंग गेन नहीं होता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कंपनी पर भरोसा कम हो तो लिस्टिंग के बाद 2-3 तिमाहियां कंपनी का प्रदर्शन देखना बेहद है। इस दौरान असली तस्वीर सामने आ जाती है। आपको बता दें कि सेबी के एक अध्ययन में पाया गया कि 2021-2023 के बीच अलोट शेयरों का 54% एक सप्ताह के में बेच दिया गया। रिटेल निवेशकों का यह आंकड़ा 42.7% था। जहां 20% से अधिक शुरुआती रिटर्न मिला, वहां 61.9% निवेशकों ने तुरंत बेच दिया। लेकिन जहां घाटा हुआ वहां सिर्फ 23% ने बिकवाली की, यानी नुकसान में अटकले की आदत निवेशकों को और घाटे में डालती है। सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहने वालों के लिए नियम है। जी चोक्कालिंगम 2 सरल नियम बताते हैं। डिस्काउंट पर लिस्ट होते हैं तो तुरंत नुकसान काटे, फायदा मिले तो तुरंत बुक करें, क्योंकि शुरुआती उत्साह खत्म होते ही बाजार कंपनियों के असली बिजनेस को तोलने लगता है। आरएचपी कैसे पढ़ें, किन बिंदुओं पर ध्यान दें। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पंकज पांडे बताते हैं कि आरएचपी किसी भी आईपीओ का असली रोड मैप होता है। इन बिंदुओं का जरूर ध्यान दें। कंपनी क्या बनाती है, क्या बेचती है, इसके ग्राहक कौन है, बाजार शेयर कितना है, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, क्या टेक्नोलॉजी या बिजनेस में कोई खास बढ़त है, राजस्व और मुनाफा कैसे बढ़ा है, कैश फ्लो कितना मजबूत है। साथ ही इन संकेतों से सावधान हो जाए। मुनाफा दिख रहा है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है, कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज है, कंपनी कुछ ही ग्राहकों पर निर्भर है, प्रमोटर या मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कमजोर है। अगर आईपीओ की रकम कर्ज घटाने या विस्तार में जा रही है तो अच्छा संकेत है, लेकिन अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल रहे हैं तो सतर्क रहे। बता दें कि आईपीओ में जोखिम ज़्यादा होती है क्योंकि इतिहास कम होता है, इसलिए कई विशेषज्ञ आईपीओ एनालिसिस के लिए म्यूचुअल फंड को बेहतर मानते हैं, क्योंकि वहां प्रोफेशनल रिसर्च होती है। एडलवाइस और अन्य फंड लगातार नई कंपनियों के प्रदर्शन और वैल्यूएशन पर नजर रखते हैं। वहीं आईपीओ मार्केट आकर्षक है और कई कंपनियां शानदार कहानी के साथ आती है, लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन, कम इतिहास और भावनात्मक निर्णय जोखिम बढ़ा देते हैं। आपकी सही रणनीति होनी चाहिए। कंपनी की रिसर्च करें, आरएचपी पढ़ें, जोखिम क्षमता समझे, लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म अपना लक्ष्य तय करें और जरूरत हो तो म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल विकल्प का उपयोग करें। आईपीओ में भाग लेना सही है, लेकिन बिना समझे कूदना नुकसानदेह है।
सही चयन और सही समय की असली सफलता है।